किसी जायद से नकल है कि मैं हज के वास्ते अपने घर से निकला। मैंने एक औरत को देखा जिसके पास ना तो सवारी थी और ना ही खाने पीने की अशिया। वो अल्लाह पाक का जिक्र करती और उसके सना तारीफ करती थी। चुनाचे मैं उसके करीब हुआ और कहा, ए अल्लाह के बंदी, तू कहाँ का इरादा रखती है? उसने कहा, अल्लाह ताला के बैतुल हराम की कसद रखती हूँ। मैंने कहा, तेरे साथ ज़्यादा सफ़र और सवारी नहीं। उसने कहा, सुनो तो, अगर तुम में से कोई शख्स दावत का सामान करे और लोगों को उसके तरफ बुलाए तो क्या उसके मेहमानों के लिए ये बात रवा है कि हर शख्स अपना खाना लेकर दावत में आए? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त उससे ज़्यादा हक रखती है। चुनाचे वो हमारे साथ आई, यहाँ तक कि हम पथरीले ज़मीन पर उतरे और वो कहती थी कि मेरे रब का मकान कहाँ है? उससे कहा गया, अभी तो उसको देखेगी। हत्ता कि वो मस्जिद हराम में दाखिल हुई, उससे कहा गया, तेरे रब का यही घर है। उसके बाद वो आई और उसने अपना सर आस्ताना काबे पर रखा और ये कहने लगी कि यही मेरे रब का घर है, और इस कलमे को बार बार कहती थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद हमने उसके तरफ देखा तो वो मुर्दा हो चुकी थी। अल्लाह ताला उस पर रहम करे। ऐसा ही एक और वाक़या आपसे शेयर करते हैं। एक शख्स ने 30 बरस तक अल्लाह ताला का कभी जिक्र न किया। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, तेरे फलां बंदे ने इतनी मुद्दत से तेरा जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसके जिक्र न करने की वजह यह है कि वो मेरी नेमत में है। अगर उसको मेरी तरफ से मुसीबत पहुंचे तो वो ज़रूर मुझे याद करेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उसके हरकत करने वाली रगों में से एक रग को चलने से रोक दें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। वो शख्स खड़ा होकर या रब कहने लगा। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ। ए मेरे बंदे, इतनी मुद्दत तक तू कहाँ था?